हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। पूरे हफ्ते के जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आज हम उनको क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में भी जो है वो उसका आंसर बताऊंगा। एक क्वेश्चन यानी कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आप एंड तक जो है वो बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो गाइज, आइए डिस्कस करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो कौन सी इन चार ऑप्शन में से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। तो अगर हम देखें तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे कि क्या है इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया, ठीक है, कि जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है, ठीक है, वो कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IFPRI। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो ये जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है 2024 की, ठीक है, इसने क्या रिवील करा है कि 38% ऑफ इंडियन, ठीक है, लगभग 38% जो भारतीय हैं दैट कंज्यूम अनहेल्दी फूड, कि लगभग 38% जो इंडियंस हैं वो अनहेल्दी फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं। वाइल ओनली 28% ईट ऑल 5 रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स, कि सिर्फ 28% जो हैं वो रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स में जो आपके फूड्स हैं उनको ईट करते हैं या फिर वो हेल्दी ईट करते हैं। ठीक है, और ऐसा इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि माल न्यूट्रिशन इन इंडिया rose from 15.4% in 2011 to 16.6% in 2021, कि जो माल न्यूट्रिशन है इंडिया में वो भी इंक्रीज हो गया है 15.4% था 2011 में, और लगभग 10 साल बाद जो है वो 16.6% जो है वो मेजर किया गया है। और अडल्ट ओवरवेट की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 12.9% इन 2006 टू 16.4 इन 2016। ठीक है, तो ये भी जो अडल्ट ओवरवेट है, ओबीस जिसको हम बोलते हैं, मोटापा, ठीक है, वो भी जो है वो अडल्ट्स में ज्यादा देखा गया है। एंड प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन इज ग्रोइंग विद पैकेज्ड फूड्स शेयर इन हाउस होल्ड बजट्स नियरली डबलिंग टू 12%। ठीक है, तो ये भी जो पैकेज्ड फूड है वो भी जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। आगे चलते हैं, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने DRDO के साथ मिलकर DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो आपका IIT कानपुर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, कि IIT कानपुर ने कोलैबोरेट किया है DRDO के साथ और एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है जिसको बोलते हैं DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि DIACOE। ठीक है, क्यों करा है? फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, कि वहां पे जो है वो रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को भी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो प्रॉपर नॉलेज दी जाए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस इंस्टीट्यूट में जो ये चीजें होंगी, स्ट्रेटेजी ऐसी सेट की गई है कि इस इंस्टीट्यूशन की वजह से हम कुछ न्यू रिसर्च जो है वो हम सेटअप करेंगे, न्यू रिसर्च सिस्टम सेटअप करेंगे। ठीक है, एंड टू फोस्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल टेक डेवलपमेंट है उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, फास्टर करेंगे। ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होगी, ब्राइट स्कॉलर्स, जो भी आपके हाईली एडवांस्ड जो स्कॉलर्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उनकी मदद से, एंड DRDO साइंटिस्ट, इसमें DRDO के साइंटिस्ट भी जो है वो पार्टिसिपेट यानी कि गाइड करेंगे। क्रिएटिंग अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर डिफेंस इनोवेशन, कि जो डिफेंस इनोवेशन है उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया जाए, यानी कि अप स्केल किया जाए। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सही आंसर है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्लाउडिया शिनबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कि क्लाउडिया शिनबॉम के नाम की जो एक महिला है वो कौन से देश की जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सही आंसर रहेगा मैक्सिको, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, जो क्लाउडिया शिनबॉम है, ठीक है,
वो पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो बनी है मेक्सिको की, और लगभग 200 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई फीमेल यानी कि कोई वुमेन जो है, महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी है, विद डिसीजिव लीड कंफर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, शी रिसीव्ड कांग्रेचुलेशन फ्रॉम हर मेंटर प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल ओब्राडोर। The elections on June 2024 also included over 20,000 political position. Sheinbaum will be sworn in on October 1, 2024। 1 अक्टूबर 2024 में जो है वो ये अपनी गद्दी संभालेंगी। क्लियर? आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Recently, which organization collaborated with the Gurugram Cyber Police for the Cyber Security Program? कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कोलैबोरेट किया है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम? तो ये आपके पास 4 यहाँ पे दिख रहे हैं ऑप्शन। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जूपी। तो जूपी आपको पता है कि एक लूडो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंडिया लीडिंग स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म, जिसने पार्टनरशिप किया या विच पार्टनर्स विथ गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द 11th साइबर सिक्योरिटी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा है, 11th साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको बोला गया है साइबर वॉरियर्स। जो ये प्रोग्राम है इसका नाम रखा गया है साइबर वॉरियर्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। द मंथ लॉन्ग इंटर्नशिप इनॉग्रेटेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम विकास कुमार अरोड़ा इंक्लूड्स 1100 इंटर्न सिलेक्टेड फ्रॉम 15,000 एप्लीकेंट्स वर्ल्ड वाइड। की पूरे वर्ल्ड से जो है वो 15,000 एप्लीकेशन में से लगभग 1100 को जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी इसमें रहेंगी। क्लियर? आगे चलते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड 3-day नक्षत्र सभा टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन? कि देखिए कौन सी स्टेट ने जो है वो 3-day नक्षत्र सभा को जो है वो लॉन्च किया है टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है 3-day नक्षत्र सभा, ठीक है, टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म। इसका एम क्या है? सबसे पहले अगर हम इसकी एम की बात करें, टू पोजीशन द स्टेट एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर कैलेस्टियल एंथुजियास्ट। ठीक है, held at George Everest Peak in Missouri, the event showcased the region's stunning views of the Himalaya peaks and the Doon Valley. This initiative is a part of Uttarakhand's broader strategy to boost multi-dimensional tourism, including green adventure and wellness tourism, enhancing the state's appeal to diverse travelers seeking unique and sustainable experience. तो ये जो है वो इसका मेन मोटिव है, मेन एम है कि स्टेट को जो है वो टॉप लीडिंग पोजीशन पर लेकर आना फॉर ए कैलेस्टियल एंथुजियास्ट के लिए। ठीक है, मसूरी में एक ऐसी जगह में ऑर्गेनाइज किया गया जहाँ पे जो व्यू था हिमालयन पीक्स के दून वैली का वो बहुत ही मतलब सुहावना था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो कि वहाँ पे इस 3 days नक्षत्र सभा में जो आए थे लोग उनके लिए भी मतलब एक मार्केटिंग का काम था। ठीक है, कि वो जो है वो आकर उन्होंने भी आगे जो है वो मार्केटिंग करी है। तो ये जो एरिया है, ये जो प्लेस है, ठीक है, वो अपने आप में ही जो है वो बूस्ट होगा एज अ टूरिस्ट हब। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो पूरे उत्तराखंड को जो है वो ये टूरिज्म में नंबर 1 बनाने का जो है वो इनका सपना है। ठीक है, बाकी आपने यहाँ पे देख लिया कि इंक्लूडिंग ग्रीन एडवेंचर एंड वेलनेस टूरिज्म जो है वो यहाँ पे रहेगा, इन चीज़ों को एनहांस किया जाएगा। क्लियर? और सस्टेनेबल एक्सपीरियंसेस के साथ, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ से जो है वो नुकसान होगा या किसी चीज़ को नुकसान दिया जाएगा, एक सस्टेनेबल तरीके से जो है वो ये सब चीज़ें होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्षत्र सभा, ठीक है, तो इसका रिलेशन जो है वो सीधा किसके साथ है? उत्तराखंड के साथ। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज? तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब कौन सी कंट्रीज जो है इसके साथ इन्वॉल्व हैं? तो अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज हैं इंडिया, यूथोपिया एंड यूके। ऑप्शन नंबर बी। अब ये है क्या? द एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन, ये जो प्रोजेक्ट है एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है? विजुअलाइज एयर पोल्यूशन इन इंडिया, यूथोपिया एंड द यूके। कि एयर पोल्यूशन को जो विजुअलाइज करेंगे यूजिंग लाइट पेंटिंग, हाईलाइटिंग सेवरल हेल्थ रिस्क एंड स्पार्कलिंग ग्लोबल डिस्कशन ऑन एयर क्वालिटी। ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करता है? दिस इनिशिएटिव कंबाइंस आर्ट एंड साइंस टू प्रोड्यूस फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। कि ये आर्ट एंड साइंस को मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये आर्ट और साइंस दोनों को क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ जो वो एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करेगा या उसको शो करेगा।
पर्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम अ की पॉल्यूटेंट इज लिंक्ड टू सेवरल हेल्थ इश्यूज and causes approximately 7 million premature death annually with 99% of the global population affected। कि इसकी वजह से जो ये पर्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कि एक पोल्यूटेड है, ठीक है, जिसे एयर पोल्यूशन में पाया जाता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये मतलब लिंक्ड है टू सेवरल हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से लगभग 7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ जो वो हर साल होती है सिर्फ इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो देखिए ये जो इनिशिएटिव है एयर ऑफ द एंथ्रोपोजीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंट्रीज है, इंडिया, यूथोपिया एंड यूके। क्या है इसका मेन मुद्दा? टू विजुअलाइज एयर पोल्यूटेंट्स या एयर पोल्यूशन को विजुअलाइज करना है, जो जो हेल्थ रिस्क है या फिर जो भी इससे नुकसान है, ठीक है, उसको जो है वो डिस्कस करना, एयर क्वालिटी के ऊपर इसकी डिस्कशन करनी और फोटोग्राफिक व्यूज के साथ जो है वो एयर पोल्यूशन को बताना कि इस तरह से जो है वो ये हमारे हेल्थ के लिए रिस्की है। क्लियर? आगे चलते हैं। सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रिसेंटली जो है न्यूज में आपने देखा है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो है वो काफी चर्चा में चला है। अब पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो अगर स्टेट की बात करें तो ये जो लोकेटेड है ये असम में लोकेटेड है, ठीक है। अब ये बोला गया कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हैज साइंड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ फिशरीज मैनेजमेंट। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि एमओयू या फिर आप बोल सकते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। किस लिए साइन किया गया है? फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट के लिए कि वहां पे फिशरीज भी जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? एट द 2000 मेगावाट सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन असम। अब ये है क्या? ये ग्रेविटी डैम है जो कि सुबानसिरी नदी पर बनी है और ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बन जाएगा जब ये कंप्लीट होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बनेगा। तो याद रख लो अभी से नाम, सुबानसिरी। सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है आफ्टर इट्स कंप्लीशन। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिशरीज मैनेजमेंट का जो है वो एक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। तो इसकी वजह से देखो, इस न्यूज की वजह से आपको ये भी पता चल गया कि आने वाले टाइम में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो माना जाएगा 2000 मेगावाट का। क्लियर? डेवलप्ड बाय एनएचपीसी। कौन बना रहा है? एनएचपीसी बना रहा है। द रिवर इज नोन फॉर गोल्ड डस्ट एंड स्पैंस। यहाँ पे जो इस रिवर की बात करें तो यहाँ पे सोने के जो है वो अंश पाए जाते हैं, गोल्ड डस्ट पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे? असम, अरुणाचल प्रदेश और चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफरिंग सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम? देखो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, अब ये जो एक स्कीम है इसका क्या पर्पस है जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। तो इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, देखिए 4 ऑप्शन है, जैसे कि टू इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज। अब ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है तो ऑब्वियसली इन चीजों से ही रिलेटेड होगा, किसी टैक्स से रिलेटेड होगा या फिर किसी एक्साइज, जीएसटी या इस तरह से जो है वो रिलेटेड होगा, है ना। तो क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो देखिए क्या है, टू रिबेट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ऑन मटेरियल्स यूज्ड इन एक्सपोर्टेड गुड्स। तो क्या है? टू रिबेट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल, ये जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज है उसको कम करना किन मटेरियल में? दैट इज यूज्ड इन एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है, जो कि यूज होती है यहाँ पे। अब इसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स क्या है? इज नाउ ऑटोमेटिकली डिपॉजिट ड्यूटी ड्रॉबैक पेमेंट्स इनटू एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट। अब ये क्या है? अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है, ये जो स्कीम है, ठीक है, ये किसके अंडर आती है? कस्टम एक्ट 1962 के अंदर, विच रिबेट कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ऑन इंपॉर्टेंट एंड एक्साइजेबल मटेरियल्स विच यूज्ड इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और ये क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट बाय एंश्योरिंग दे आर जीरो रेटेड रिलीविंग एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पेसिफिक टैक्स बर्डन्स एंड एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स गुड्स इंपोर्टेड यूज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंपोर्टेड और इंडिजिनियस मटेरियल। तो मेनली आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो ये स्कीम है, ठीक है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है,
सिर्फ क्या करता है, ये रिबेट करता है कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज को उन मटेरियल में विच इज यूज्ड इन एक्सपोर्टिंग या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स। और अगर कई बार इससे एक्ट पूछा जाए कि किस एक्ट के अंडर आता है, तो आपने बोलना है कस्टम एक्ट 1962 के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 112th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड रिसेंटली। अब देखिए ये बोला गया है कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 112वां सेशन, ठीक है, कहां पे हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये हुआ है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। अब है क्या, द इंडियन डेलीगेशन लेड बाय सेक्रेटरी सुमिता डावरा। इंडियन की जो डेलीगेशन थी इंडिया की तरफ से किसने लीड करा, कौन इसका लीडर था, सेक्रेटरी सुमिता डावरा, विच अटेंडेड द 112th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा। डावरा डिस्कस्ड इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स, सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स एंड फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। कि वहां पे जाके क्या क्या डिस्कशन हुई, एक तो इंडिया के लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन के बारे में। ये सब मेन मुद्दों के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। एंड मीटिंग्स विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स फोकस्ड ऑन ग्लोबल स्किल मैपिंग। अब इसकी जो आउटकम निकली कि जो मीटिंग हुई, ठीक है, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल स्किल मैपिंग पे, सोशल सिक्योरिटी, ग्रीन जॉब एंड स्किल्ड वर्कर माइग्रेशन के ऊपर जो है वो फोकस रहा इस मीटिंग का। द डेलीगेशन एम्फसिस द केयर सेक्टर इंपॉर्टेंस, हाईलाइटिंग इनिशिएटिव लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड इट्स जीडीपी इम्पैक्ट। जो इंडिया की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ठीक है, उसको भी जो है वो हाईलाइट किया, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, जो इनिशिएटिव है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उन सबको जो है वो हाईलाइट करा। क्लियर, तो ये आपका जो है वो नेक्स्ट रहेगा। अब जो ये क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंडियाज जन औषधि स्कीम। देखिए कि कौन सी कंट्री है फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से जिसने जन औषधि स्कीम को जो है वो फॉलो किया है या अडॉप्ट किया है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कोई एक जो है वो आंसर है। ये आपने बताना है कि कौन सी कंट्री है, ठीक है, जिसने इंडिया की इस पॉलिसी को, इस स्कीम को जो है वो अडॉप्ट किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क इन द सेंस कि अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो ये आपने जो है वो देना है। बाकी नेक्स्ट आपको फिर से जो है वो नेक्स्ट वीक के आपको करंट अफेयर हम लेकर आएंगे, और इंपॉर्टेंट जो चीजें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन पे ही जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको उसका जो स्टैटिक नॉलेज है वो भी आपको पता लगे। क्लियर गाइस, बाकी चलते हैं आज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सही आंसर को जो है वो लाइक किया जाएगा, उस पर जो है वो फीडबैक भी दी जाएगी। क्लियर गाइस, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।